बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। बहुत से सवालात आए हुए हैं जी रिलेटेड टू पासपोर्ट रिटर्न जो है, पासपोर्ट कैसे वापस लिया जाता है, और अगर कोई शख्स जो है वो असाइलम पे है तो तब उनके डॉक्यूमेंट्स की क्या पोजीशन होती है। सो उसी के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो डिफरेंट लोगों के सवालात हैं उस पर मैं आपको जवाब दे सकूं जी। अच्छा, उसमें एक तो ये है कि बहुत से लोग जो हैं जब जिस वक्त विजिटर वीज़ा के ऊपर यूके में आते हैं और फिर आके अपना कोई सा भी केस फाइल करते हैं। लेट्स से अगर किसी ने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फाइल की है तो वहाँ पे तो पासपोर्ट वो सबमिट नहीं करते, चूँकि आप टेम्परेरी तौर पे उन्हें ये कह रहे होते हैं कि जी आप मेरी फ़ीस को माफ़ करें ताकि मैं अपना ह्यूमन राइट्स का क्लेम जो है वो फाइल कर सकूं। और अगर कोई शख्स जो है, अगर उसने चाहे वो विजिटर वीज़ा पे आया है या चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है या किसी भी वीज़ा पे आया है, जब वो असाइलम क्लेम करता है या वो कोई किसी भी टाइप की जो है ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जो है जब वो फाइल करते हैं, तो होम ऑफिस वाले जो हैं वो आपका पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं। अब पासपोर्ट रखने के बाद जो है ये लोगों का बुनियादी सवाल ये होता है कि जी कि हम वो पासपोर्ट को वापस कैसे ले सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि वो होम ऑफिस वाले वो आपका पासपोर्ट जो है वो वापस नहीं करते अगर आप यूके के अंदर ही रहते हैं। तो अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग इनसाइड द कंट्री तो वो उस वक्त तक आपको पासपोर्ट नहीं देते हैं जब तक आपको कोई वीज़ा जो है आपके पास लीव टू रिमेन जो है वो नहीं होती। लेट्स से अगर किसी ने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की या असाइलम क्लेम किया या कोई सी भी और एप्लीकेशन फाइल की, अब उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल हो चुकी है और वो कहते हैं जी कि मुझे अब वापस पासपोर्ट अपना वापस चाहिए। उसको वापस पासपोर्ट लेने का एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपनी रिटर्न टिकट जो होती है वापस जो जहाँ से भी आप आए होते हैं, आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं, अपनी टिकट लेते हैं, फिर आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जी कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव दिस कंट्री, मुझे ये कंट्री को छोड़ना है। तो तब भी होम ऑफिस जो है वो आपका पासपोर्ट आपको बाय पोस्ट या किसी तरीके से नहीं भेजता। फिर उसके बाद आपने अपनी जिस दिन की आपकी फ़्लाइट होती है होम ऑफिस की ईमेल आपको आ जाती है कि जी कि हम आपका पासपोर्ट रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। लेकिन आप पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, अपनी बोर्डिंग करवाते हैं। बोर्डिंग करवाने के बाद जो है जिस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी चेक वगैरह वहाँ पे सिस्टम पे पहुँचते हैं तो तब वो आपका पासपोर्ट वापस करते हैं एट द टाइम जब आप प्लेन में बैठने लगते हैं। इस वजह से ये जो पासपोर्ट, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जी वो कहते हैं जी हमारा पासपोर्ट लॉस्ट है, हमारा पासपोर्ट मिल नहीं रहा, और वो होम ऑफिस को जो है वो पासपोर्ट जमा नहीं करवाते हैं। वो एक इलीगल एक्ट होता है, वो एक गैर कानूनी काम होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट आपका सचमुच में लॉस्ट है तो फिर आपको पुलिस वालों की जो लॉस्ट की रिपोर्ट होती है वो आपको सबमिट करवानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इसलिए पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं कि हम होम ऑफिस को अपना पासपोर्ट ना दें। आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चलता है कि भाई अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है, आपने ह्यूमन राइट्स अपना क्लेम फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल की हुई है, तो उसके आप कंट्री तो छोड़ नहीं सकते। अगर आप कंट्री कैसे छोड़ेंगे आप, या अगर आप छोड़ना चाहते भी हैं तो आप फिर एयरपोर्ट पे जाके ही उनसे पासपोर्ट जो है वो अपना ले सकते हैं। या अगर किसी का जो है जब वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, किसी और वीज़ा में स्विच हो जाता है, तो देन जो है फिर आप होम ऑफिस को कहते हैं जी कि मेरा अब वीज़ा मुझे मिल चुका है, मुझे अब आप अपने मेरा पासपोर्ट दीजिए। अदरवाइज जो है वो होम ऑफिस आपका कभी भी पासपोर्ट वापस नहीं करता जी। अच्छा जी, इसी पॉइंट को जो है वो सेकंड स्टेज पे लेके चलते हैं। तो बहुत से लोग वो कहते हैं जी ये पासपोर्ट तो मेरा है, तो मुझे जो है वो मैं क्यों नहीं पासपोर्ट वापस ले सकता। उसकी वजह ये आ जाती है कि पासपोर्ट चाहे आपका है, वो पासपोर्ट का मतलब ये है कि वो आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर आपने वहाँ से वीज़ा लिया और यहाँ पे आ गए। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम ये है कि आप जब विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो आपने तो उनको कहा जी कि मैं यहाँ पे सैर करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हॉलीडे करूँगा, मैं अपने फैमिलीज़ को मिलूँगा, या मैं उसके बाद यहाँ पे इतना अर्सा मैं रहूँगा एज अ विजिटर जो है, तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे आके जो है अपना असाइलम क्लेम कर लेते हैं या अपना FLR डाल देते हैं कि जी मैं वापस नहीं जा सकता या मैं वापस नहीं जा सकती, मेरी जो भी वजूहत हैं। टेक्निकली तौर पे आप एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो आप अपना पासपोर्ट जो है आप उनको सरेंडर करते हैं, आप अपना पासपोर्ट जो है उनको उनके हवाले करते हैं। उसमें फिर फर्दर ये आ जाता है कि अगर किसी की इफ़ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एंड यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू स्टे, तो उसमें टेक्निकली तौर पे वो होम ऑफिस ये कहता है कि जी कि अगर आपके पास इस तरह की स्टे नहीं है तो आप वॉलंटियर तौर पे जो है आप जो है वो वापस जा सकते हैं। एंड फिर ये है कि आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि चाहे वो वॉलंटरी, जिसको रिटर्न सर्विस कहा जाता है, कि जी के VRS, कि जी के मैंने ये टिकट बाय की है
टिकट की कॉपी भेजेंगे, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज किया कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ पे आपके वापस करेंगे। अच्छा, और उसके बाद ये है कि एक मतलब ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जी आप कहेंगे जी मेरा पासपोर्ट है मुझे वापस करें, वापस वो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उस स्टेज के ऊपर जो है वहाँ पे वापस करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ कि क्या हम स्टिल जो है होम ऑफिस से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह आपका अपना बैंक अकाउंट होता है, पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, और उसमें बैंक्स वाले जो होते हैं वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी चीज़ें पूछ के आपकी प्राइवेसी उसमें होती है, क्योंकि पासपोर्ट आपका होता है। सो उसमें आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है उसमें मतलब लेट से अगर कोई मेरे क्लाइंट्स हैं या कुछ, वो मुझे कहेंगे कि पासपोर्ट हमने वहाँ पे वापस लेना है, रिटर्न करना सारा, तो उसमें मैं तो नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन उनको गाइड कर दिया जाता है कि जी कि आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट विद द यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन जो है, यूके वीआई जो है, या जो भी लोग अगर कोई क्लाइंट्स नहीं भी हैं, कोई भी देख रहा है, तो वो अगर अपना पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस लेना चाह रहे होते हैं, तो वो होम ऑफिस को डायरेक्ट जो यूके वीआई की अगर वो लिखेंगे, गूगल करेंगे, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। जो उनकी वेबसाइट है जी, वो www.gov.uk/contact-ukvi-inside.outside, मतलब इनसाइड हो या आउटसाइड .uk जो है वो आ जाती है। सो सिंपली आप लिखेंगे UKVI, तो आपको वो वहाँ पे पता चल जाता है। फिर उनकी वो डिटेल्स आगे आ जाती हैं। अब जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि इनसाइड या आउटसाइड। आपने इनसाइड आउटसाइड लिखा है, फिर उनका फ़ोन नंबर आ जाता है, और उनका जो है वो वहाँ पे आप ईमेल या फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने आपको जो पहले पार्ट में बताया, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल कानून एक बताया है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस, इस तरह तो फिर हर बंदा जो आए पहले केस फाइल करे, उसके बाद वो उनकी रिफ्यूजल्स आ जाएं, फिर उन्हें कहे जी मेरा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो, वो आप पासपोर्ट वगैरह लेके फिर उन्हीं के कंट्री में फिर भी बैठे रहें कि जी के जो है ओवरस्टेज भी हैं, आप इलीगल भी हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने पास रखे हुए हैं। कानूनी तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से उनसे रब्ता करना चाहे, सो वो उनकी अपनी चॉइस आ जाती है। सो टेक्निकली तौर पे जो लॉ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, बाकी कंडीशंस में ये होता है कि अगर किसी ने, जैसे कोई स्टूडेंट था, उसने अपनी कोई एप्लीकेशन फाइल की, लेट से उसने FLR फाइल कर दी, और उसके बाद ड्यूरिंग हिज पेंडिंग FLR जो है उसने अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लिया, या उसने स्पाउस का वीज़ा ले लिया। अब वो वहाँ पे जो है वो होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करेगा कि जी मेरे पासपोर्ट वापस कर दें, क्योंकि मेरे पास अब वीज़ा मुझे मिल चुका है, ये मेरा नए वीज़े की कॉपी है। तब होम ऑफिस जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या पासपोर्ट है व्हाटएवर जो, वो फिर आपको वापस जो है वो कर देते हैं। अब आपके पास लेट से आप असाइलम पे थे, आप असाइलम सीकर हैं, आप असाइलम सीख किया हुआ है, पासपोर्ट उनके पास है, लेकिन आपका वीज़ा जो है वो स्विच होके आपको, या किसी भी कंडीशन में आपको वीज़ा अगर मिल चुका है यूके का, जब आपके पास लीव टू रिमेन मिल जाती है, सो देन जो है आप UKVI जो है, यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन, उनसे आप रब्ता करते हैं, तो आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि इफ़ यू अप्लाइड इन द यूके जो है, उसमें आता है जो यू कैन नॉट यूज़ ऑनलाइन फॉर्म जो है, ये पॉइंट जो है इसको भी गौर से सुनिएगा। यू कैन नॉट यूज़ दिस ऑनलाइन फॉर्म इफ़ यू आर नो लॉन्गर हैव अ परमिशन टू स्टे इन द यूके। अगर आपके पास यूके में रहने की इजाज़त नहीं है, यूके का वीज़ा नहीं है, तो फिर इस फॉर्म का जो है, जो ऑनलाइन ये फॉर्म है, वो फिल करने का फ़ायदा नहीं है, ना ही वो उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि इसको फिल ना करें। योर एप्लीकेशन टू स्टे इन द यूके हैज़ बीन रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड, you want to cancel your application to extend your stay in the UK because you now plan to leave the country and you're going back to your country. So इस तरह की सिचुएशन में ये अप्लाई करने का, फॉर्म फिल करने का, कॉल्स करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। बारह लोग कहते हैं जी कि क्यों फ़ायदा नहीं होता, हम तो बात करेंगे जी, हम हमारा पासपोर्ट है भाई, करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, मैं तो यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए बैठा होता हूँ और कानून बताने के लिए बैठा हूँ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।